हेलो गाइस। आज हम आपको पढ़ाएंगे द वर्ब यानी कि टेंस। वर्ब को कहते हैं क्रिया, टेंस को कहते हैं काल। देखिए इसमें पढ़ाएंगे टेंस। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। द्वारा ये ज्ञात होता है कि कोई कार्य प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में हो रहा है, या पास्ट टेंस यानी भूतकाल में हो रहा है, या फ्यूचर टेंस भविष्य काल में हो रहा है। ये जो टेंस होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि हिंदी में इसको कहें तो काल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है, इस टेंस काल में कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, जो इस टाइम चल रहा है वो वर्तमान काल होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है। पास्ट टेंस देखिए, सेकंड नंबर का आपका है पास्ट टेंस। इस टेंस काल में कार्य सदैव भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम कहेंगे ही वेंट दियर। ही वेंट दियर, वो वहां गया, यानी कि वो गया, क्या पता पास्ट में गया होगा ना। द टीचर टॉट अस, टीचर ने हमें पढ़ाया था, यानी कि टीचर ने पढ़ाया, हमें पढ़ाया, टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने हमें पढ़ा दिया। तो ये भूतकाल कहलाएगा क्योंकि बीता हुआ समय है। और फ्यूचर टेंस, इस टेंस काल में कोई कार्य भविष्य काल आने वाले समय में होगा। जैसे ही विल कम हियर, वह यहाँ यहाँ आएगा। आएगा यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। रानी विल सिंग अ सॉन्ग, रानी गाना गाएगी, यानी गाएगी, अभी गाया नहीं है उसने, गा नहीं चुकी है, वो गाएगी। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर काल जो होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। इसी तरह से प्रत्येक टेंस के निम्न चार रूप होते हैं। नंबर एक, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार रूप होते हैं। सबसे पहले होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बारे में हम टेस्ट में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट टेंस, जब ये निश्चित ना हो कि कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है या अधूरा है अथवा कुछ देर से हो रहा है, तो वह इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब समझ लीजिए, जब ये निश्चित ना हो कि कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है या अधूरा है या कुछ देर में हो रहा है, तब वह इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, जब कोई कार्य अधूरा हो और जारी रहे वो, तो वह कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रस्तुत शब्द कंटिन्यू से ही आप समझ सकते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जारी रहना। इसी तरह से देखिए परफेक्ट टेंस, तीसरे नंबर का, जब कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो तो वह परफेक्ट टेंस होता है। इसी तरह से चौथे नंबर का है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई कार्य कुछ दिन से हो रहा हो या कुछ समय से जारी रहता हो, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये आपके टेंस के तीन प्रकार और चार रूप होते हैं। टेंस यानी कि काल जो होते हैं आपके तीन तरह के होते हैं। अभी आपको बताया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे फिल करें और अच्छे से इसको समझ लें। 2 बार पढ़ने के बाद इसको आसानी से आप कर पाओगे, समझ पाओगे।